कन्या लग्न की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति क्या प्रभाव देगा जन्म कुंडली के द्वादश भावों पर। आज हम लोगों की चर्चा इस विषय पर होगी। कन्या लग्न, इस लग्न का स्वामी बुध होते हैं, जिन्हें ग्रहों में राजकुमार का स्थान प्राप्त है। बुध देव ने शनि देव को जन्म कुंडली के पंचम स्थान और छठे स्थान का स्वामी बनाया। चूंकि शनि पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है, अतः शनि अपनी दशा या अंतरदशा में वो छठे भाव का फल ज्यादा करेंगे पंचम भाव की अपेक्षा, किंतु वो लग्नेश के मित्र हैं। इस वजह से इस लग्न की कुंडली के लिए शनि होते हैं योग कारक ग्रह। वहीं मंगल देव की बात करें तो मंगल देव का लग्नेश बुध के साथ किसी भी लिहाजे से सामंजस्य नहीं बैठता। बुध जहां पर हरा रंग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पर मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल और बुध में आपस में एक दूसरे के ये कट्टर शत्रु होते हैं। वहीं मंगल देव को जो डिपार्टमेंट मिला है वो अष्टम स्थान, चोट चपेट एक्सीडेंट का भाव है, मृत्यु का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। वहीं अष्टम से अष्टम तीसरा स्थान या मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए मंगल को यहाँ पर स्थान दिया गया है। इस लग्न की कुंडली के लिए अति प्रबल मारक ग्रह बनते हैं मंगल देव। जहां पर बैठेंगे उस भाव को कमजोर करेंगे, उस भाव को बिगाड़ने का काम करेंगे, और वो जहां देखेंगे उस भाव से संबंधित परेशानियों को बढ़ाएंगे। उस भाव से संबंधित मिलने वाले शुभ फलों में भी कमी करने का प्रयास भरसक मंगल अपनी दशा अंतरदशा में करेंगे। यहाँ पर हमें देखनी है कि शनि षष्ठेश है और मंगल अष्टमेश है। एक तरह से शनि पंचमेश भी है और मंगल तृतीयेश भी है, तो तृतीयेश पंचमेश की युति कई हद तक अच्छा फल भी किसी भाव में देगी। लेकिन षष्ठेश और अष्टमेश, यहाँ पर षष्ठेश शनि होते हैं, अष्टमेश मंगल होते हैं, तो षष्ठेश अष्टमेश की युति अधिकांश भाव में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगी। अगर ये दोनों लग्न में बैठ जाएं तो क्या होगा? देखिए, दोनों यदि लगन में जाएं तो व्यक्ति को साहसी पराक्रमी निडर तो मंगल बनाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन में गए हैं। व्यक्ति दीर्घायु भी होगा, क्योंकि मंगल लगन में गया है और अपने ही भाव को देखेगा, तो आयु अच्छी रहेगी। व्यक्ति के पास अच्छा खासा ज्ञान, संतान सुख, हर चीज होगा। लेकिन व्यक्ति को देर सवेर कर्ज की समस्या जरूर होगी। शनि की दशा, अंतरदशा, मंगल की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी। व्यक्ति का एक विवाह टूटेगा ही टूटेगा 100% मामलों में। द्वितीय भाव में यहाँ पर देखिए कि शनिदेव हो जाएंगे उच्च राशि के और मंगल देव आ जाएंगे शत्रु राशि में। अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में गया है और छठे भाव का स्वामी उच्च का होकर गया है धन के घर में। कर्जे के स्वामी का कर्ज के कारक मंगल के साथ धन भाव में जाना इस बात को दर्शाता है कि कर्ज आपके जीवन में होगी, किंतु शनि की दशा या अंतरदशा में कर्ज आपके छूट भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि कर्ज का स्वामी होकर उच्च की राशि में जाकर बैठा है। व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करने वाला होगा। राहु केतु सूर्य का प्रभाव पड़ा, जिससे व्यक्ति ड्रिंक वगैरह लेगा। व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत ज्यादा रहेगी। व्यक्ति परिवार की नहीं सुनेगा। व्यक्ति का अपने चाचा के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। व्यक्ति को नेत्र से संबंधित पीड़ाएं भी होने की पूरी संभावना बनती है। यहाँ पर मंगल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टमेश होकर धन के घर में गया है। ज्योतिष शास्त्र का यह सूत्र है कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे और जिस भाव को देखेंगे, उन सभी भावों के कारकत्व और फलों में कमी करने का प्रयास करते हैं। तीसरे भाव में यहाँ पर शनि मंगल की युति अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक रहेगी, क्योंकि अष्टम से अष्टम मंगल गया है। मंगल तीसरे भाव का फल ज्यादा करेगा और अष्टम भाव का फल कम करेगा। मंगल स्वग्रही है, तीसरे भाव में अपने कारक भाव में बैठा है और खुद की राशि में तीसरे भाव में क्रूर या पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। शनि यहाँ पर षष्ठेश होकर तीसरे भाव में गया है, विपरीत राज्यों की कंडीशन में है। मंगल भी यहाँ पर विपरीत राज्यों की कंडीशन में है और शनि पंचमेश होकर अपने से एकादश भाव में गया है, तो हर प्रकार से अच्छा है। साहस पराक्रम मेहनत के लिए, छोटे भाई बहन के सुख के लिए। वहीं व्यक्ति के जीवन में भाग्य के दृष्टिकोण से भी शनि मंगल की युति तृतीय भाव में अच्छा है, कहीं से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। चतुर्थ स्थान में यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की राशि में एक बैठा है मित्र राशि में, एक बैठा है सम राशि में। अब ऐसा है कि मंगली कुंडली बन जाएगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी और मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर शनि के साथ अंगारक योग का निर्माण करेगा। कलह का वातावरण आपके जीवन में बनी रहेगी। चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को मित्रों से भी धोखा मिलेगा कन्या लग्न की कुंडली के लिए, और व्यक्ति के माता के साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा। माता का स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। पाप प्रभाव में शनि मंगल होने पर इनकी जो नकारात्मक रिजल्ट है वो ज्यादा बढ़ेंगे। शुभ प्रभाव में होने पर इनके बुरे फलों में कमी देखने को मिलेंगे। आ जाइए पंचम भाव में। एक यहाँ पर उच्च राशि का है और एक यहाँ पर स्वग्रही है। ससुराल से अच्छा खासा धन दे देगा। सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव आता है और अष्टमेश यहाँ पर मंगल है,
उच्च का होकर पंचम भाव में गए हैं। जीवन साथी के आने के बाद धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आपके जीवन में अच्छा रहेगा, इच्छा पूर्ति भी आपकी होती रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं क्योंकि पंचमेश खुद पंचम भाव में है। यदि सूर्य राहु केतु का प्रभाव नहीं हुआ तो प्रेम विवाह सफल रहेगा। संतान विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, संस्कारी, बलिष्ठ, आज्ञाकारी, हर प्रकार से शुभ होंगे। संतान उन्नति करने वाले होंगे, प्रगति करने वाले होंगे। किंतु पाप प्रभाव में आए तो संतान हानि, गर्भ की हानि, पेट में वायु विकार, जलन की समस्या होना, बार बार गर्भ की हानि होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी होना, वैवाहिक जीवन में धन के कारण लड़ाई झगड़े होना, ये सभी स्थिति दर्शाती है। और आपको क्रूर प्रभाव या सुप्रभाव आपको नोट डाउन कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर अगर सुप्रभाव होती है तो अच्छा रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्रूर प्रभाव होने पर नकारात्मक रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन वो देखनी पड़ेगी कुंडली की स्थिति कैसी है। छठे भाव में किसी भी लिहाजे से यहाँ पर शनि ठीक है, शनि स्वग्रही है यहाँ पर, तो एक तरह से वो ठीक है, विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है। यदि सूर्य राहु केतु के प्रभाव में न हो तो, अगर ये सूर्य राहु केतु के प्रभाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को बार बार गर्भ की हानि, संतान की हानि, प्रेम संबंध में धोखा, बार बार शिक्षा में असफलता, रिजल्ट कई बार आ जाएंगे और 1 नंबर 2 नंबरों से छट जाएगा ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को परिणाम आने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन उसका भटकेगा। यदि शुभ ग्रह के प्रभाव में होता है तो विपरीत राज्यों का फल शनि जरूर देगा, लेकिन मंगल किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। मृत्यु स्थान का स्वामी छठे स्थान में आकर बैठा है, रोग के घर में, व्यक्ति के जीवन में रोग से मृत्यु होने की इस बात को दर्शाता है। वहीं पर चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी समस्या, कर्जे की समस्या भी बन सकती है। सप्तम भाव में शनि मंगल की युति एक विवाह हर हाल में तोड़ाएगी, क्योंकि मंगली कुंडली बनती है। शनि मंगल की युति अंगारक योग सप्तम भाव में। अगर राहु केतु सूर्य का प्रभाव है तो एक के बाद दूसरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि होने पर दूसरी विवाह सफलतापूर्वक हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में ना करें, पार्टनरशिप टूट जाएगी आपकी। बिजनेस की जगह पर यदि आप जॉब करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन दोनों की दृष्टि लग्न पर रहेगी तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, जल्दबाज प्रवृत्ति, धैर्य की कमी, क्रोधी, जिद्दी व आलसी भी होगा और उसका कोई भी कार्य ऐन वक्त पर पूरा नहीं होगा, जिससे उसका क्रोध और कई ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। अष्टम भाव में देखिए, यहाँ पर अष्टमेश मंगल स्वग्रही है तो विपरीत राज्यों का फल वो दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ पर आपको विपरीत राज्यों का फल प्रदान ही करे, किंतु संभावना बनती है कि वो आपको विपरीत राज्यों का फल दे सकता है। वहीं पर शनि किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। पंचमेश का अष्टम स्थान में जाना, हालांकि वो अपने ही भाव को देखेगा, तो यो भाव वह स्वामी दृष्टि तो वह तस्य स्थानम वृद्धि, लेकिन वो वहां पर नीच का होकर गया है। रोग स्थान का स्वामी नीच का होकर मृत्यु स्थान में गया है। ऐसा व्यक्ति की मृत्यु भी दर्दनाक स्थिति वाली होती है। यहाँ पर शत्रु भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया है, तो जिससे भी आपकी शत्रुता होगी वो तुरंत समाप्त नहीं होंगे, काफी लंबे समय तक चलेंगे। यदि जातक किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है तो वो बीमारी उसे जल्द नहीं छूटेगी, वो बीमारी काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बैठा है शनि नीच राशि का होकर। राहु केतु सूर्य के प्रभाव होने पर शनि मंगल दोनों नकारात्मक फल ही देंगे। बृहस्पति की दृष्टि होने पर, सुप्रभाव होने पर कुछ हद तक इनके नकारात्मक फलों में कमी देखने को मिलेंगे। आ जाइए भाग्य स्थान में। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। आप दीर्घायु होंगे, साहसी पराक्रमी मेहनती होंगे। आप साहस पराक्रम मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। जैसे आप पराक्रम किए, आपका भाग्य सदैव आपके साथ रहेगा। संतान आपका ऊंचे शिक्षित होंगे। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी। कभी भी जीवन में कर्ज की समस्या नहीं होगी, अगर है तो देर सवेर छूट जाएगी। आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, ग्रहों की दशा अंतरदशा क्या कहती है। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। किसी भी लिहाजे से जीवन में लाभ की स्थिति सदैव अच्छी रहेगी। बिना आपका कोई प्रयास किए शत्रु आपके सामने घुटना टेक देंगे। कोर्ट केस के मामलों में अगर जाते हैं आप तो वहां भी आपको विजयी ही हासिल होंगे। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च शिक्षित सफल आप हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि होने पर अत्यंत शुभ फलों में वृद्धि होगी। जो भी शुभ फल बताया गया है उन सभी में क्रूर पाप ग्रह के होने पर पिता का सुख कम और संतान वियोग का भी कुंडली में योग बनता है। आ जाइए दसम भाव में। अष्टमेश का दसम भाव में जाना और पंचमेश का दसम भाव में जाना, वैसे तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग है, क्योंकि पंचमेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र के भाव में गया है, किंतु यहाँ पर षष्ठेश भी शनि है और अष्टमेश मंगल बैठा है दसम भाव में। कुलदीपक राजयोग मंगल की उपस्थिति के कारण हो रही है निर्माण यहाँ पर, और दसम भाव में 2 ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति की कुंडली में बनता है। यहाँ पर मशहूर योग और कुलदीपक राजयोग, ये 2 राजयोग बन रहे हैं, किंतु व्यक्ति को शनि की दशा, मंगल की दशा अंतरदशा में परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा।
कार्य क्षेत्र में परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। संतान से संबंधित शिकायतें देखने को मिलेंगे। संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आप संतान को कुछ अन्य दिशा में जाने के लिए कहिएगा, वो किसी अन्य दिशा में जाएंगे। संतान के दृष्टिकोण से भी आपकी कुंडली अच्छी नहीं है। संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। संतान विलंब से उत्पन्न होने का योग बनता है और दाम्पत्य जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें ज़्यादातर भूमिका आपके संतान की होगी कि भाई अभी तक संतान नहीं हो रही है, सो दूसरी विवाह कर लें या तीसरी विवाह कर लें। ऐसी स्थिति घर में उत्पन्न हो सकती है। लाभ भाव में यहाँ पर मंगल हो गया नीच का, तृतीयेश व अष्टमेश होकर, और पंचमेश अपने से एकादश भाव में गया है। शनि मंगल की युति निस्संदेह यहाँ पर अच्छा शुभ फल प्रदायक बनेगी, लेकिन मंगल का नीच भंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु अगर साथ में बैठ जाए तो और अच्छा है, अन्यथा गुरु की नवमी या पंचम दृष्टि पड़े तो भी श्रेष्ठ स्थिति है। विशेष रूप से गुरु की पंचम दृष्टि अत्यंत शुभ फल प्रदायक रहेगी, क्योंकि गुरु उस स्थिति में हंस योग में रहेंगे। मंगल का नीच भंग होता है तो लाभ का कोई कमी नहीं रहेगा, इच्छा की पूर्ति हमेशा रहेगी। मंगल का नीच भंग नहीं होता है, राहु केतु सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो बड़े भाई बहन के सुखों में कमी, इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होना, आपके पास धन आते आते रुक जाएगा। मान के चलिए कि धन आपके पास पैसे आने ही वाले थे, या यूं मान के चलें कि आपके हाथ में आ ही चुके थे किंतु वो निकल गए। इस तरह की स्थिति जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में किसी भी लिहाजे से शनि मंगल की युति कुंडली के द्वादश भाव में शुभ फल प्रदायक नहीं बनेगा। षष्ठेश का द्वादश भाव में जाना, रोग चोट दुर्घटना, कोर्ट के स्वामी के भाव का, अस्पताल यात्रा जेल यात्रा के भाव में जाना, बिस्तर सुख के भाव में जाना, व्यक्ति को बेड रेस्ट की संभावना ज़्यादा बनती है, जेल यात्रा की संभावना ज़्यादा बनती है, और व्यक्ति को अस्पताल जाने की यात्रा ज़्यादा बनती है। वहीं अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी मंगल का भी द्वादश में जाना किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पर ये मित्र राशि में है और ये अग्नि तत्व का ग्रह होकर अग्नि तत्व की ही राशि में बैठा है, तो किसी भी लिहाजे से शनि मंगल की युति कुंडली के द्वादश भाव में अच्छा नहीं है। शनि मंगल की युति विशेष रूप से अष्टम और द्वादश इन दो भावों में ज़्यादा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगी। अन्य स्थितियों में बृहस्पति की नौवीं दृष्टि होने पर इनके नकारात्मक फलों में कमी देखने को मिलेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि न हो, राहु केतु सूर्य का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को जीवन में अधिकांश परेशानियों का सामना करना पड़ेंगे। जो भी बुरे फल बताए गए हैं उन सभी बुरे फलों की वृद्धि हो जाएगी। बाकी कुंडली देखनी पड़ेगी, दशा अंतरदशा दृष्टि ग्रह युति ये सभी स्थितियां तय करेगी। ठीक है।